ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय माता पार्वती। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम आपको सुनाएंगे शुक्र प्रदोष व्रत की वह अलौकिक कथा जो न केवल जीवन के दुख दर्द को हर लेती है बल्कि संतान सुख, दाम्पत्य सौभाग्य और जीवन में स्थिरता भी प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे पूजते या स्यादे शिवा पार्वती सह सर्वाण कामान वाप्नोति भक्तो नात्र संशय। अर्थात जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए मन को शुद्ध करें, हृदय को स्थिर करें और इस पावन कथा का श्रवण करें। जब त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन आती है तब उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख, रोगों से मुक्ति और दुर्भाग्य नाश के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखता है, शिव पार्वती की पूजा करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब सुनिए प्रदोष व्रत की चमत्कारी कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर में 3 परम मित्र रहते थे। पहला राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक धनवान सेठ का पुत्र। तीनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ उठते बैठते, हंसते खेलते और जीवन के सुख दुख साथ ही बांटते थे। राजा के पुत्र और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र की पत्नी अभी गौना के बाद उसके घर आई नहीं थी। एक दिन तीनों मित्र उद्यान में बैठे आपस में गृहस्थ जीवन की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने गंभीर स्वर में कहा, जिस घर में नारी नहीं होती वह घर नहीं बल्कि शमशान के समान होता है। यह वाक्य सेठ पुत्र के हृदय में तीर की भांति लगा। वह उसी क्षण निश्चय कर बैठा कि वह तुरंत अपनी पत्नी को विदा करा कर लाएगा। जब सेठ पुत्र ने अपने माता पिता से यह बात कही तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र अभी शुक्र अस्त है, इन दिनों विवाहित को ससुराल से विदा करा कर लाना अशुभ होता है। जब शुक्र उदय होंगे तब जाना। लेकिन सेठ पुत्र हठी था। उसने किसी की बात नहीं मानी और तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहाँ भी सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो विवश होकर उन्होंने अपनी बेटी को विवाह कर दिया। जब पति पत्नी नगर से बाहर निकले तभी उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल गिर गया, दूसरे की टांग टूट गई। पत्नी को भी गंभीर चोटें आई। किसी तरह वे आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन, वस्त्र और आभूषण लूट लिया। रोते बिलखते वे जैसे तैसे अपने घर पहुँचे, लेकिन अभी विपत्ति का अंत नहीं हुआ था। घर पहुँचते ही सेठ पुत्र को एक जहरीले सांप ने डस लिया। वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा, अब यह 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र को मिला तो वह तुरंत सेठ के घर पहुंचा। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह सब विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराया। यह देव नियमों के विरुद्ध है। यदि इसे तुरंत ससुराल वापस भेज दिया जाए तो इसका जीवन बच सकता है। सेठ को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस भेज दिया। तो जैसे ही वे ससुराल पहुँचे, सेठ पुत्र की सांसें सामान्य होने लगी। उसके चेहरे पर रंग लौट आया। कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गया। इसके बाद वे दोनों सुख शांति और समृद्धि के साथ जीवन बिताने लगे। मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शास्त्रों द्वारा बताए गए समय का पालन करना चाहिए। देव नियमों की अवहेलना से जीवन में संकट आते हैं। प्रदोष व्रत सभी बाधाओं का नाश करता है और यह व्रत संतान सुख और दाम्पत्य सौभाग्य देता है। जो भक्त श्रद्धा से शुक्र प्रदोष करता है,
इस कथा का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता और संतान बाधा दूर होती है। भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हे भक्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और संतति, सौभाग्य चाहते हैं तो शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करें। इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं और बोलिए ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।